इस वीडियो में हम लोग रिसेंट जीके सामान्य ज्ञान के यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल या किसी भी रेलवे की किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, तो अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की अगर बात करें मेरे भाई, तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि ऑप्शन ए में हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएगा। तो यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था, हेनरी विवियन डिरोजियो था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें मेरे भाई, तो पूछा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1951 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि नाइट्रोजन आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी भावभूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी भावभूति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जयदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संशोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति हो जाएगा। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 के हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी ब्रीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रीक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो ब्रीक में होता है, यानी कि किडनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि किस मुगल शासक ने जजिया
कर को समाप्त किया? तो किस मुगल शासक ने जजिया जो कर था उसको समाप्त किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें पूछा है मेरे भाई कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए में पोखरण, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी चांदीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पोखरण हो जाएगा। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 की। तो इसमें पूछा है कि मेघदूत किसकी रचना? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी भवभूति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कालिदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है 6 वर्षों का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है दोस्तों कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी है नियासिन। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थायमिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 5। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है CO2। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई तो पूछा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन अहमद। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 की। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 की। इसमें पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका देखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरे चैनल पर आप विजिट करें तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आता रहता है GK GS। और आपका हमेशा कामना है कि आप हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं तो इसमें आप सक्सेस हो, और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। और साथ में हमारे आपके लिए हमेशा ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के तैयारी करते हैं तो 100% है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको टकराएंगे एग्जाम में, इसकी गारंटी है। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका दोस्तों यानी कि मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।